यूं तो सफलता पाने के लिए कई सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं और ऐसा लगता है कि सफलता पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो सफलता किसी को भी मिल सकती है और इसे पाने के लिए बहुत ज़्यादा गुणों की या संसाधनों का होना आवश्यक नहीं है। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति में एक गुण भी है तो वह सिर्फ उस एक गुण की वजह से कामयाबी की बुलंदियों को छू लेता है। सफलता को पाने के लिए अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वह है सफलता पाने की चाह। जिसमें सफलता पाने की चाह है वह आज नहीं तो कल सफल हो के रहेगा। इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसे कामयाबी पाने से रोक सके। हाँ, समय लग सकता है, मुश्किलें आ सकती हैं, बल्कि मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन जो उन मुश्किलों का मुकाबला करेगा उसे अंततः सफलता को वर्ण करना ही होगा। मैं आपको बताता हूँ सफलता पाने के उन 3 सूत्रों के बारे में जिन्हें अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता और सफलता जल्द से जल्द आपके कदमों में होगी। पहला सूत्र है कि पहला कदम आंख बंद करके उठा लो। एक बार जब आपने अपनी मंजिल को चुन लिया तो पहला कदम उठाने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। आपने सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये तो मुझे नहीं पता कि लहरों से डरकर नौका पार होती है या नहीं, या फिर कोशिश करने वालों की कभी हार होती है या नहीं, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि आपको अपना पहला कदम आंख बंद करके उठाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी क्षेत्र में कामयाबी पाना चाहते हैं तो आपको अपना पहला कदम बेधड़क उठाना पड़ेगा। पहला कदम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहला कदम सही है या गलत, सही दिशा में है या नहीं। ये सब बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पहला कदम उठाना। यही सबसे मुश्किल होता है। अगर आपने पहला कदम उठा लिया तो इससे आपके अंदर की जड़ता खत्म हो जाती है। जड़ता मतलब किंग कर्तव्य विमूढ़ता। क्या करूं और क्या नहीं करूं, कैसे होगा, कहीं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। इन सारी बातों को एक किनारे रख करके आप शुरू कर दो। बस आप समर में कूद पड़ो और काम करना शुरू कर दो। अगर गलत भी है तो भी पहला कदम लेना बहुत जरूरी है। अगर आप मंजिल को पाने के लिए एक बार अपने घर से निकल गए तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मंजिल पूरब में है और आप पश्चिम की तरफ निकले हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दूर पश्चिम में चलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी मंजिल पूरब की तरफ है और आप पूरब की तरफ चलने लगोगे और फिर आप मंजिल पे पहुंच जाओगे आसानी से। लेकिन अगर आप घर से निकलोगे ही नहीं तो फिर कैसे पहुंचोगे। आप यह सोचने में भी समय मत बर्बाद करो कि कैसे सफलता मिलेगी, किधर जाने से मिलेगी, क्या रास्ता है उसका। इन सब के बारे में मत सोचो, बस बाहर निकल पड़ो, कोशिश करना शुरू करो, हाथ पैर मारना शुरू करो। गलतियां करोगे, गलतियों से सीखोगे, पता चलेगा कि इस तरह से नहीं मिलेगी तुम्हारी मंजिल। कुछ नहीं तो इतना तो पता चल ही जाएगा कि ये करने से सफलता नहीं मिलती है, इसे नहीं करना है। लगातार कोशिश करते रहने से, हर दरवाजे को बारी बारी से खटखटाने से धीरे धीरे करके सारी राहें खुलती चली जाएंगी। तुम्हें सब कुछ पता चलता चला जाएगा कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता शॉर्टकट है, किस रास्ते में कितनी मुश्किल है, किस रास्ते में कितनी रुकावट है, कौन सा रास्ता आसान है
और किस रास्ते को पार करने के लिए कैसे जाना पड़ेगा। तुम विशेषज्ञ हो जाओगे, गुरु हो जाओगे, लोग तुम्हारे पास आएंगे सीखने के लिए, लेकिन ये सब तब होगा जब आप घर से बाहर निकलोगे, कोशिश करोगे, संघर्ष करोगे। ये सारी चीजें मंजिल को पाने की कोशिशों को शुरू करने के बाद अपने आप होने लगती है। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पहला कदम उठाना। अगर जिंदगी में कुछ भी पाना चाहते हो तो पहला कदम आंख बंद करके उठाओ, बिना कुछ सोचे समझे, बिल्कुल महामूर्ख की तरह। जिस किसी के बारे में लगता है किस आदमी को रास्ता पता होगा उससे पूछो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं बताएगा तुम्हें। वैसे ही ने कौन सा तुम्हें पता है, तुम्हें रोक थोड़ी न लेगा। इससे ज्यादा क्या होगा, तुम्हें बेइज्जत करेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। याद रखो, जब तक तुम सफल नहीं हो जाते हो वैसे ही तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुमने 100 लोगों से पूछा और उसमें से 99 ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। अगर उसमें से किसी एक ने भी तुम्हें मंजिल को पाने का रास्ता बता दिया तो तुम्हारा काम तो हो गया। जिस दिन तुम मंजिल को पालोगे उस दिन वही 99 लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे, इसने कैसे कामयाबी हासिल कर ली, इसको रास्ता कैसे मिल गया। वही 99 लोग तुमसे पूछेंगे, भाई कैसे पहुंचे यहाँ तक, मुझे भी बताओ। अपनी बेइज्जती को मत याद रखो, उस पल के बारे में सोचो जब तुम्हें बेइज्जत करने वाले लोग तुम्हारे पास मदद मांगने आएंगे और तुम उनकी मदद करोगे। अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी ख्याल आए कि तुम उसकी मदद नहीं करोगे क्योंकि इस आदमी ने तुम्हारी मदद नहीं की थी, तो इस बात को तत्काल दिल से निकाल दो। तुम्हारी असली जीत इसी में है कि तुम उसकी मदद करो। अगर तुम मदद नहीं करोगे तो तुम में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए बाहर निकलो, लोगों से मदद मांगो, लोगों से पूछो, जहां कोई उम्मीद ना हो वहां भी मांगो, वहां भी पूछो, कोई ना कोई बताएगा, जरूर बताएगा। खुद से करते करते तुमको रास्ता मिलेगा और जरूर मिलेगा। और अगर कोई नहीं भी बताएगा तो ऊपर वाला बताएगा। भगवान, अल्लाह, खुदा, क्राइस्ट, जो भी कह लो उसे, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। क्योंकि जिस दिन तुम किसी चीज को पाने की शिद्दत से ख्वाहिश करते हो और उसे पाने के लिए कुछ खोने को तैयार हो जाते हो, उसी दिन ऊपर वाला मजबूर हो जाता है कि वह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करे। देर हो सकता है, वह तुम्हारी शिद्दत की परीक्षा ले सकता है, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने से इनकार नहीं कर सकता है। यह सूत्र इतना ताकतवर है कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश गलत भी है तो भी खुदा उसे देने से मना नहीं कर सकता है। हाँ, यह जरूर होगा कि अगर तुम्हारी चाहत गलत है, नाजायज है, तो वह तुम्हें बार बार चेताएगा, तुम पर बार बार कृपा करके तुम्हें विफल कर देगा। लेकिन अगर तुम फिर भी अपनी जिद पर अड़े रहे तो एक दिन दे देगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में तुम अपनी हालत के जिम्मेदार खुद होगे। इसलिए कभी भी किसी गलत चीज की चाहत मत करना।